सावन का महीना केवल वर्षा ऋतु का आगमन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और शिव भक्ति का सबसे पावन उत्सव है। जब प्रकृति स्वयं हरियाली का श्रृंगार करती है, तब करोड़ों शिव भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए विष का पान कर उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए उन पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी घटना की स्मृति में आज भी श्रावण मास में जलाभिषेक किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार को श्रद्धा से जलाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण और शिवनाम का स्मरण करने से मनुष्य के पाप क्षीण हो जाते हैं और उसका मन आध्यात्मिक शांति की ओर अग्रसर होता है। बेलपत्र का भी बहुत महत्व है। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय हैं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव के त्रिनेत्र गुण और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धा से अर्पित एक बेलपत्र भी महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। कावड़ यात्रा की परंपरा भी सावन मास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर पैदल शिवधाम पहुंचते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य, सेवा और अटूट विश्वास की मिसाल है। धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि शिव को सबसे अधिक प्रिय है सत्य, करुणा, सेवा, क्षमा और विनम्रता। यदि हम मंदिर में जल चढ़ाएं लेकिन किसी प्यासे को पानी न दें, तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। यदि हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं लेकिन प्रकृति को नष्ट करें, तो शिव भक्ति का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान शिव स्वयं प्रकृति के देवता हैं। उनकी जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में नाग और कैलाश में उनका निवास है। भगवान हमें स्वयं प्रकृति के संतुलन और संरक्षण का संदेश देते हैं। श्रावण मास के महत्व के बारे में जलेश्वर मंदिर के पुजारी श्री शिवचरण पांडे जी बताते हैं। श्रावण मास में विशेषकर भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी होती है। भगवान शिव का ध्यान, आराधन, पूजन मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करता है। भगवान शिव का यह महीना पावन, परम पावन महीना, इसमें भगवान शिव के पूजन का एक बूंद जल यदि भगवान के सुबह प्रातः 4 बजे से लेकर के और प्रातः से लेकर के सायं तक भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है। भगवान को जल इस महीने में, भगवान शंकर तो इतने दयालु हैं, कोई यदि श्रावण मास में भगवान शिव के एक बूंद बारी में देते फलचार हैं, भंग और धतूरा में तो कर देते माला माल हैं। हमारे भगवान शंकर ऐसे हैं कि भगवान शंकर को यदि एक बूंद जल चढ़ा दिया जाए तो 4 फल देते हैं एक लोटा में, और दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भस्म और बिल्वपत्र आदि चढ़ाने से कहने क्या है, भगवान परमानंद कर देते हैं। भगवान अपने पास कुछ रखते ही नहीं हैं, और अपने भक्तों को माला माल कर देते हैं। भगवान की जो शिव की पूजन है, यह श्रावण मास में बहुत ही फलदायी है सभी प्रकार के विघ्नों का। यहाँ तक कि महाकाल अपने भक्तों का हाल चाल लेने के लिए अपना स्थान छोड़ करके उज्जैन नगर से और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं। झांकी तो केवल उज्जैन में निकाली जाती है। भगवान शिव का यह पावन परम जो मास है, इसको सभी को बड़े ही भक्ति, श्रद्धा, स्नेह पूर्वक मनाना चाहिए। भगवान शिव की जो आरती होती है,
बताया गया कि भगवान शिव की आरती में सभी देवता आते हैं। भगवान शिव की आरती में खास करके श्रावण मास में भगवान जो नारायण हैं, हरि करें दीपक, भगवान स्वयं आकर के भगवान शंकर के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। हरि करें दीपक बजामे शंख सुरपति, जो इंद्र हैं वो शंख प्रध्वनित करते हैं भगवान शिव के मंदिर में पहुँच करके। हरि करें दीपक बजामे शंख सुरपति, और गणपति जी तो झांझ बजाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। हरि करें दीपक बजामे शंख सुरपति, और गणपति जी झांझ। भैरव जी जो भगवान महाकाल का ही विग्रह है, भैरव जी जो है तो हरि करें दीपक बजामे शंख सुरपति, गणपति जी झांझ, भैरव झालर झरत हैं। और नारद जी वीणा, नारद के करवीण भगवती माँ शारदा जो सरस्वती हैं, भगवती माँ सरस्वती स्वयं भगवान शिव के मंदिर में प्रकट होकर के और चारों मुखों से सभी वेदों का उच्चारण स्वयं भगवती करती है। भगवान शिव की आरती में जो भी भक्त पुजारी करता है, ये सब क्रियाएं भगवान शिव की आरती में सब उपस्थित होते हैं। भगवान हरि करें दीपक बजामे शंख सुरपति, गणपति जी झांझ, भैरव झालर झरत हैं। नारद के करवीण भगवती माँ शारदा जू गावत जस, चारि मुख चारि वेद विधि से उच्चारत हैं। खड़मुख जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं, खड़मुख जपत शिव 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 सनक सनंदन आदि सब पायन परत हैं। और बाल कृष्ण भगवान स्वयं ठाकुर जी, बाल कृष्ण 3 लोक 30 कोटि सब मिलकर के भगवान शंकर की आरती करते हैं। इस पावन पर्व के महीने में भगवान शिव का विशेष पूजन ध्यान आराधन बड़े ही भक्ति श्रद्धा और सब प्रकार की प्रसन्नता रहेगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि इस पावन परम मास में शिव की आराधना करके अपने कष्टों का निवारण करें। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव का ये है कि भगवान शिव क्या है, गंगा तो स्वयं भगवान शिव के मस्तक पर हैं, मस्तक पर गंगा जी हमेशा विराजमान है। और कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। बताया ना, भगवान के तो एक बूंद जल का महत्व है। गंगा जी अर्पित कर दीजिए, कहना ही क्या है। सुल्तानपुर से जल लीजिए, बाबा जो है बैजनाथ धाम में ले जाकर के लोग अभिषेक करते हैं, बहुत महत्व है। सब उन्हीं का विग्रह है, उन्हीं के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महंकालय मोंकारम मलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम चा, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम, नागेशम दारुकावणे, वाराणस्याम तो विश्वेशम, त्रयंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम चा, घुस्मेशम चा शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। देखिए, अभिषेक करना, गंगा जी चढ़ाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। केवल स्मरण कर लीजिए भगवान का तो आपके सारे पाप, 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए। और गंगा जी में जैसे मध्य प्रदेश में है तो लोग ओमकारेश्वर से जल लेते हैं और बाबा श्री महाकाल के यहाँ अर्पण करते हैं। सुल्तानपुर से लेते हैं और बाबा बैद्यनाथ को। ऐसे ही गंगा जी का जो है तो भगवान के मस्तक पर चढ़ाना बहुत ही, और उसके लिए देखते हैं कितनी भव्य तैयारी होती है भगवान भोलेनाथ के यहाँ। जो क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने पास कुछ रखते ही नहीं है, वो सब भक्तों को देते हैं। भगवान के पास अपने पास हो कुछ नहीं रहते हैं। आज के समय में श्रावण मास का यूं भी महत्व बहुत अधिक है। आज का मनुष्य तनाव, क्रोध और भागदौड़ से घिरा हुआ है। श्रावण सोमवार हमें कुछ क्षण रुककर अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। आइए इस श्रावण सोमवार को हम संकल्प लें, जल बचाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे और अपने जीवन में सत्य, संयम और सेवा को अपनाएंगे। यही भगवान शिव की सच्ची आराधना है। श्रावण सोमवार हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और सदाचार में है। भगवान महादेव बड़े दयालु हैं। वे बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि निर्मल हृदय देखते हैं।
आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर एक स्वर में कहें, हर हर महादेव, जय श्री जलेश्वर महादेव।